Dear friends, welcome to Education Bridge once again. आज आपके लिए कुछ खास मीन्स द बेस्ट फिंगर ट्रिक फॉर वैल्यूज ऑफ त्रिकोणमितिक रेशियोज मीन्स त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों के लिए द बेस्ट फिंगर ट्रिक। अक्सर आप त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को भूल जाते हैं और यहाँ मैं आपको एक ऐसा तकनीक बतला रहा हूँ जिससे आप 1 से 2 सेकंड के अंदर उसका मान ज्ञात कर लेंगे आसानी से, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसा कि आपने कहा वैल्यूज ऑफ द त्रिकोणमितिक रेशियोज और हेडिंग ही आप देख रहे हैं द बेस्ट फिंगर ट्रिक। आप समझने का प्रयास करें। ये 5 अंगुलियां हैं आपकी, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और ये है आपको 4 फिंगर, ये थंब, कनिष्क, अनामिका, ये मध्यमा और ये हो जाएगा तर्जनी और ये है अंगूठा। तो याद रखें लिटिल फिंगर इसके लिए आप ले लें 0 डिग्री, रिंग फिंगर 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45 डिग्री, 4 फिंगर 60 डिग्री और थंब के लिए 90 डिग्री। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मीन्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर हायर क्लासेज में जाते हैं तो एंगल बड़ा होगा, उसका भी वैल्यू लेना होगा। तो अगर ये मालूम है तो हायर क्लासेज में तो त्रिकोणमितिक फॉर्मूला का प्रयोग करके आसानी से बाकी सब भी आप ज्ञात कर लेंगे। जो भी हो यहाँ हमें देखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखलाया जा रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो और उसका स्क्वायर रूट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो डिवाइडेड बाई 2। जैसे मान लिया जाए कि साइन थीटा यानी आप साइन 0 डिग्री का मान लेना चाहते हैं तो साइन 0 डिग्री यहाँ है तो इसको आप फोल्ड कर दीजिए। तो इसके नीचे नंबर ऑफ फिंगर्स जीरोज है मीन्स कोई फिंगर नहीं है, कोई अंगुली नहीं है, इसके नीचे कोई अंगुली नहीं है मीन्स अंगुलियों की संख्या 0, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0/2 इक्वल टू 0 मीन्स साइन 0 0 यानी नीचे की अंगुलियों की संख्या का वर्गमूल बता दो, यानी साइन थीटा के लिए। इसी तरह से यदि आप साइन 30 डिग्री लेना चाहते हैं तो साइन 30 इसको मोड़ दें, फोल्ड कर दें तो इसके नीचे केवल एक अंगुली है मीन्स नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो यानी इसके नीचे केवल एक अंगुली है तो 1 स्क्वायर रूट उसका लेंगे डिवाइडेड बाई 2 दिस इज इक्वल टू 1/2 यानी साइन 30 मीन्स 1/2। फिर अगर आप देखें साइन 45 तो ये है मिडिल फिंगर के सामने तो इसके नीचे मिडिल फिंगर के नीचे बिलो मिडिल फिंगर 2 फिंगर्स हैं, 2 अंगुलियां हैं तो अंगुलियों की संख्या 2, नीचे की अंगुलियों की संख्या 2 और उसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2। अब 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 कैंसिल आउट 1/√2 यानी साइन 45 डिग्री 1/√2। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। अगर यहाँ ले लें आप साइन 60 डिग्री तो स्पष्ट है कि साइन 60 यहाँ आ रहा है 4 फिंगर के सामने, उसके नीचे 3 अंगुलियां हैं तो यहाँ लिख लेंगे 3 और इसके स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2 मीन्स साइन 60 इज इक्वल टू √3/2। सिमिलरली इसी तरह से अब यदि हम कॉस के लिए देखें कॉस 0 डिग्री तो कॉस 0 डिग्री तो कॉस थीटा के लिए आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ फिंगर्स अबव यानी ऊपर की अंगुलियों की संख्या। तो यहाँ पर लिटिल फिंगर के सामने आपका 0 है और इसके ऊपर अंगुलियों की संख्या 1 2 3 4 है यानी 4 का वर्गमूल बता दो
बराबर 2/2 बराबर 1। इसी तरह से यदि cos 30 का मान हम ले लें तो रिंग फिंगर के सामने है, इसके बाद देखें तो 3 अंगुलियां हैं, तो अंगुलियों की संख्या 3 का वर्गमूल डिवाइडेड बाय 2, यानी cos 30 का मान हो जाएगा √3/2। इसी तरह से अब यदि हम cos 45 ले लें तो इसका मान आपका हो जाएगा, यानी मिडिल फिंगर के सामने है, इसके ऊपर अंगुलियों की संख्या 2 है, यानी कि 2 का वर्गमूल डिवाइडेड बाय 2, यानी √2। और 2 के लिए हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू 1/√2, यानी cos 45 का मान 1/√2 होगा। इसी तरह से यदि हम cos 90 का मान ले लें, cos 90, तो यहां थंब के सामने है, इसके बाद अंगुलियां एक भी नहीं है, मीन्स अंगुलियों की संख्या 0 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 0, cos 90 का मान 0 होगा। और जब sin थीटा cos थीटा का मान आप 1 सेकंड के अंदर ले सकते हैं फिंगर ट्रिक का इस्तेमाल करके, तो फिर बाकी तो आसानी से आप ले सकते हैं, क्योंकि जैसे आपको मान लीजिए कि tan 40 का वैल्यू लेना है, तब तो स्पष्ट रूप से आप जानते हैं tan 40 मीन्स sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाय cos 45, तो फिर sin 45 का वैल्यू रख देंगे, और यानी फिंगर ट्रिक से लेकर के cos 45 का वैल्यू लिख देंगे, tan 45 का मान मिल जाएगा। यानी इस तरह से बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय रेशियोज हैं, उनका वैल्यू भी आप आसानी से इसके इस्तेमाल से ले सकते हैं। अगर आपको sin थीटा का वैल्यू मालूम है तो स्पष्ट है कि उसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा। जैसे अगर sin थीटा का मान आपको आता है 1/√2, तो उस थीटा के लिए कोसेक थीटा का वैल्यू होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3/1 मीन्स √2/1 मीन्स √2। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अवश्य इसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम फैक्टर होता है, समय का महत्व होता है, वहाँ 1 सेकेंड नहीं बल्कि 0.1 सेकेंड का भी वैल्यू होता है। और इसलिए आपके लिए आवश्यक है कि सब्जेक्ट मैटर का बेसिक कंसेप्शन हो आपके पास, और सवाल बनाने के लिए कम से कम समय में आप प्रश्न हल करें, उसके लिए ट्रिक की भी आवश्यकता होती है और आप उसका इस्तेमाल करेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है, इसको मैं यह बतला दूं कि आप नशा से बिल्कुल दूर रहेंगे। शायद आप घबरा रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप किसी नशा के शिकार हो गए तो शायद इस जन्म में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे नहीं निकलेगा। जो भी इंसान किसी नशे का शिकार हो जाता है तो शरीर की कोशिकाएं निष्क्रिय होने लगती हैं। जैसे अगर कोई आदमी है पान खाने लगा, गुटखा खाने लगा, दारू पीने लगा, तो उसके शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे निष्क्रिय होती जाती हैं, उसके सोचने और समझने की क्षमता भी मंद पड़ती जाती है। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई विद्यार्थी किसी भी नशा का शिकार हो जाता है तो उसके सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाएगी, और जिस प्रश्न को 2 सेकंड में सॉल्व करना होगा उसको सॉल्व करने में आप 2 मिनट का भी समय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उस प्रश्न को हल नहीं कर सकते, कर सकते हैं, करने में सक्षम हैं, बट नशा के शिकार होने के कारण आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लेने लगेंगे, और इस तरह से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अधिकांश प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे और फिर आप कभी सफल नहीं होंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुझाव नहीं बल्कि हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी किसी भी नशे का शिकार न बने, और ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित रूप से सफल होंगे जब किसी नशे का शिकार नहीं होंगे। फिर कभी मिलेंगे। जय हिंद।